हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन खबर के बारे में। जी हाँ, बिहार में 1,95,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बिहार में जो है वो नौकरियों का सैलाब आने वाला है। जी हाँ, नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार में बहार है, नौकरी आने वाली है 1,95,000 पदों पे। किस विभाग में कितना वैकेंसी आने वाला है, इन सभी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या रणनीति रहेगा कि हम अपना एक सीट जो है वो इसमें पक्का कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं किस विभाग में कितना वैकेंसी है और कब जो है वो फॉर्म आ सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1,95,000 पदों पर जो है वो वैकेंसी आने वाली है। बिहार में 1.95 लाख यानी 1,95,000 सरकारी पदों पर भर्ती होने वाली है। इतिहास की ये सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया होने वाला है। तो क्या आप तैयार है दोस्तों इसमें अपना एक सीट जो है वो कंफर्म करने के लिए? क्या आप तैयार है इसमें अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए? चलिए देखिए, ये जो है वो न्यूज़पेपर का कटिंग है जो आप देखते होंगे। हर न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि बिहार में 1.5 लाख रिक्त पदों पर जो है वो नियुक्ति का कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर जारी होगा दोस्तों। कैलेंडर जारी होने से क्या होता है, क्या फायदे होते हैं भाई? कैलेंडर जब जारी होता है तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई होती है कि ये वैकेंसी जो है वो इस समय आएगा, इतने दिनों के भीतर में जो है हम इसको क्लोज कर देंगे, यानी यहां तक जो है वो हम लोग इसको पूरी तरीके से ज्वाइनिंग वगैरह सब करवा करके कंफर्म कर देंगे। यही फायदा होता है कैलेंडर जारी होने का। और बिहार के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि बिहार सरकार जो है वो इसके लिए कैलेंडर जारी करने जा रही है। समझे? देखते हैं कि किस विभाग में जो है वो कितना वैकेंसी है। इसमें जो है वो शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया और पुलिस सहित अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर जो है वो नियुक्ति होने वाली है दोस्तों। समझ गए? चलिए देखते हैं कि किस विभाग में जो है वो कितना वैकेंसी आने वाला है। ये सिर्फ वादा नहीं, प्रक्रिया है। समझे? बिहार सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने की घोषणा की है। अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। ये बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यानी बिहार सरकार जो है वो अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। आप भी जो है वो एक्टिव मोड में आ जाइए और अपना एक पोस्ट जो है वो कंफर्म करने के लिए आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। समझे? रणनीति क्या होगी अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। किस टॉपिक पे आपको रणनीति चाहिए वो मैं आपको बना करके दूंगा। वैसे मैंने आरआरबी ग्रुप डी और बिहार दरोगा के लिए जो 462 पदों पे जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति यानी डिटेल वीडियो जो है वो बनाया है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना एक सीट जो है वो लाखों की भीड़ में से जो है वो छीन करके ला सकते हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा, अगर आप बिहार दरोगा और ग्रुप डी में फॉर्म भरे हुए हैं तो और तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर देखिए भाई कहाँ है अवसर, कहाँ कहाँ पर कितना वैकेंसी है बच्चों। दोस्तों तो देखिए, शिक्षा विभाग में जो है वो लगभग 45,000 से 46,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसका तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। समझे? गृह विभाग में 30,000 पदों पर है। गृह विभाग क्या होता है? इसमें पुलिस होता है, इंस्पेक्टर होता है, चौकीदार होते हैं। ये सभी लोग जो है वो वैकेंसी में इसमें आते हैं, इस पर में आते हैं। समझे? तो इस गृह विभाग में लगभग 30,000 पदों पर वैकेंसी आने वाला है। यानी जो भी लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा सिपाही इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाहर आ चुका है। 30,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 2,000 पदों पर तो दारोगा की वैकेंसी आने वाली है। समझे? 2,000 पदों से अधिक पे दारोगा का आने वाला है। और स्वास्थ्य विभाग में भी जो है वो 15,000 पदों पर जो है वो नियुक्ति होने वाली है। समझे? और अन्य विभाग जैसे कि राजस्व हो गया, प्रशासनिक शेष पद जो हो गए, उसमें भी जो वैकेंसी देखने को मिलने वाला है आपको। ओके, देखिए शिक्षा विभाग में 45,000 प्लस पद है। शिक्षक, विशेष शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थान में इन सभी की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा अवसर जो है वो इसी क्षेत्र में है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और टीआरई 3 में जो है वो छोटे से अपनी गलती की वजह से छंट गए थे, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। यहाँ पर जो है वो अपना जलवा दिखा सकते हैं, अपना दमखम दिखा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, तो अभी से जो है वो आपको तैयारी शुरू कर देना पड़ेगा। अभी से जो है वो आपको भी एक्टिव मोड में आ जाना पड़ेगा। गृह विभाग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्दी का सपना है ये भाई। जो पुलिस है, दारोगा है, कांस्टेबल है, उनके लिए जो है वो 30,000 पदों पर वैकेंसी आने वाला है। समझे? और ये जल्द ही जारी होगा, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। और नोटिफिकेशन को सही ढंग से समझने के लिए, जानने के लिए, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि जो है वो नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए। समझे? अन्य विभाग में देखिए क्या होगा, राजस्व हो गया हमारा, प्रशासनिक सेवा होगा, तकनीकी विभाग हो गया, क्लर्क सहायक हो गए, ये सभी है। और स्वास्थ्य विभाग में भी 15,000 पदों पर है, जिसमें डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, एएनएम वाले हो गए, टेक्नीशियन हो गए, इन सभी की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। ओके, गेम चेंजर जो है वो क्या है हमारा, ये वार्षिक भर्ती कैलेंडर है। भर्ती कैलेंडर यानी कैलेंडर आने से क्या फायदे होते हैं, तो देखिए इसमें होता क्या है कि आवेदन की तिथि जो है वो आपको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भाई सितंबर में जो है वो हमारा आने वाला है नोटिफिकेशन, तो आप पहले से तैयारी में लग जाते हैं। समझे?
रिजल्ट की तिथि भी पता रहती है आपको कि हाँ लगभग इतने दिनों के अंदर जो है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इस समय से एग्जाम शुरू हो जाएगा, इस समय नोटिफिकेशन आएगा। यही सबसे बड़ा फायदा होता है किसी भी एग्जाम का कैलेंडर जारी होने का, और वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और ऐसा बिहार में पहले कभी भी नहीं हुआ था, अभी जो है वो होने वाला है। परीक्षा की तिथि जो है वो हमारा कंफर्म रहता है। जैसे कि अभी बिहार एसएससी को ही देख लीजिए, 3 साल पहले यानी 2023 में जो फॉर्म भरवाया था, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को यही मिलता है दोस्तों, समझे। कैलेंडर जारी होने का यही सबसे बड़ा फायदा मिलता है। बिहार में ये पहली बार हो रहा है, साल भर की भर्ती तिथियां पहले से ही तय होगी, और इसमें स्टूडेंट को फायदा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो जानेंगे कि इस समय जो है वो एग्जाम होने वाला है, मुझे तैयारी कर देना चाहिए, मेरा अपना लेवल अब बढ़ाना चाहिए, समझे। इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है, इससे आपको क्या मिलने वाला है, क्या मतलब होगा, तो स्पष्टता होती है, क्लियरिटी होती है कि छात्रों को तैयारी की स्पष्ट दिशा मिलेगी कि हाँ इतना वैकेंसी जो है वो दरोगा के लिए आ रहे हैं, मुझे लग जाना चाहिए, इतना वैकेंसी जो है वो मेडिकल वालों के लिए है, मुझे लग जाना चाहिए। ये क्लियरिटी जो है वो कैलेंडर जारी होने से मिलता है। निश्चिंतता मिलती है, अनिश्चित खत्म हो जाता है। अब इंतजार नहीं, तैयारी होगी। इससे क्या होता है कि अब इंतजार नहीं करना है कि हाँ भाई अगस्त में होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है, इस मंथ में वैकेंसी जो है वो आने वाली है, मुझे तैयारी कर देना चाहिए। इससे इंतजार करना नहीं पड़ता है, क्लियरिटी आ जाती है। फिर क्या होता है, दक्षता, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होता है, यानी समय के अनुसार जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से जो है वो वैकेंसी चलती रहती है कि इस समय में ये वैकेंसी है, इस समय में ये वैकेंसी है। ओके, परीक्षा कौन लेगा भाई, ये सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो आप बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो परीक्षा ले सकते हैं आपके लिए। बिहार एसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो ले सकता है। उसके बाद आता है अपना बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बीटीएससी जो है वो लेगा। और सीएसबीसी जो आपके लिए कांस्टेबल का जो बोर्ड है वो ले सकता है एग्जाम। इन चारों विभागों को जो है वो आपके 1,95,000 पदों की नियुक्ति का ठेका दिया जाएगा, यानी यही लोग जो है वो आपका वैकेंसी निकलवाएंगे और क्लियर भी करवाएंगे, समझे। योग्यता क्या रहेगा, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रहेगा। जैसे कि 10वीं पास पे भी आएगा आपका, 12वीं पास पे, ग्रेजुएशन पे भी आ सकता है बहुत से पद, और तकनीकी डिग्री के आधार पर भी आएंगे, समझे। यानी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, समझे। आयु सीमा की बात करते हैं तो 38 से 37 वर्षों तक एवरेज रहेगा, समझे। आरक्षण के अनुसार कुछ छूट मिल सकता है, एवरेज जो है वो इतना रहेगा, समझ गए। तो ये था भाई हमारा 1,95,000 पदों का डिटेल में जानकारी वीडियो। इसी प्रकार की जानकारी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी जो नोटिफिकेशन होंगी कि कौन सा पद कब आया, कितना आया, इन सभी की जानकारी जो है वो हम आपको सबसे पहले देने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, समझे। तो आपको क्या करना है, अब आपकी बारी है, तैयारी आज से ही शुरू कर दे, और अपना लक्ष्य जो है वो विभाग तय कर ले। अपना क्या है आपका ड्रीम जॉब, उसको तैयार कर ले कि हाँ मुझे दरोगा में जाना है, दरोगा की वैकेंसी आएगी, तैयारी में आज से ही लग जाइए। मुझे जो है वो एसएससी में जाना है, एसएससी का वैकेंसी आएगा। मुझे बीपीएससी में जाना है, बीपीएससी का वैकेंसी आएगा। उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सिलेबस डाउनलोड करिए जाकर उसके आधिकारिक वेबसाइट से, और लग जाइए भाई, समझे। अब ऐसा मौका जो है वो दोबारा नहीं आएगा। और जो डिफेंस वाले हैं, जो पुलिस वाले में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है भाई, तो 6 से 12 महीने की स्ट्रेटेजी बनाइए, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट में करिए, हम आपको बना करके देंगे। और ऐसा स्ट्रेटेजी बना करके देंगे कि अगर आप एक बार फॉलो कर लेते हैं ना, तो उस 1 लाख की भीड़ से आप 10 गुना आगे निकल जाइएगा, समझे। और भाई अगर आप जैसे कि पुलिस में है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है वो अभी से थोड़ा बहुत फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, समझे। ये बात है, ओके। 2026 आपका गोल्डन चांस है भाई। अगर ये चांस मिस हुआ तो फिर जो है वो बहुत पछताना पड़ सकता है। तैयारी अभी शुरू करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। 1,95,000 रिक्तियां, यानी कि 1,95,000 परिवारों की सुरक्षा होगी। 1,95,000 केवल नौकरी नहीं है, बल्कि 1,95,000 परिवार जो है वो सुरक्षित होंगे। समझ सकते हैं इस बात को। अगर एक घर में एक नौकरी भी मिलता है तो 1,95,000 परिवार का भविष्य जो है वो सुरक्षित होने जा रहा है। तो आप ही अपनी पहली किताब उठाइए और लग जाइए, समझे। तो आप भी जो है अपनी पहली किताब उठाइए और इस वैकेंसी को क्लियर करने में लग जाइए। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, इन 1,95,000 में से कितने पदों पे आ रही है, इन सभी की जानकारी को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल जानकारी 2.0 को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किस विषय में आपको जानकारी चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।